हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अर्थात क्रमचय व संचय नामक चैप्टर से लिया गया है। हमने इस चैप्टर में पहले ये जाना परमुटेशन किसे कहा जाता है, क्रमचय किसे कहा जाता है, संचय किसे कहा जाता है। उसके बाद हमने संख्याओं के बेसिक्स रूल्स को एक वीडियो में देखा। उसके बाद परमुटेशंस के सवाल के 4 नियमों की हमने अब तक चर्चा करी है। पहला नियम हमने ये देखा, रूल फर्स्ट परमुटेशन का होता है एन पी आर इजिकल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। उसके इस पर हमने सवाल किए थे। और दूसरा रूल देखा था कि एन पी एन दैट इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0 दैट इज फैक्टोरियल एन। तो हमने सेकंड वीडियो में इन दोनों रूल की बात की थी जो परमुटेशन से रिलेटेड है। उसके बाद हमने अगला देखा था कि यदि संख्याएं रिपीट होती है तो रूल नंबर 3 काम आता है फैक्टोरियल p डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल q डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। यदि n संख्याओं में से कोई संख्या रिपीट होती है तो उनके क्रमचयों की संख्या नॉन रिपीट क्रमचयों की तुलना में कम बनती है। और इसके लिए फॉर्मूला लगाया था फैक्टोरियल n, ये नंबर p और q और r ये नंबर ऑफ रिपीटेशन थे। इसके बाद रूल नंबर 4 हमने ये डिस्कस किया था कि यदि कोई परमुटेशन ऐसे हो जिसमें कोई संख्या रिपीट भी हो सकती है, यानी कोई संख्या को दोबारा में भी काम में ले सकते हैं, तो उसके जो क्रमचय होंगे n रेज टू पावर r होंगे। यानी हमने उसमें देखा था कि यदि कोई ऐसा है जैसे ए बी सी है, इसमें से ए बी सी में ए को भी वापस काम में लिया जा सकता है, यानी ए भी 3 अंकों का बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में 3 रेज टू पावर 3 होगा तो 27 क्रमचय बनेंगे। ये तब देखिए इनको कोई रिपीट नहीं कर सकता तो क्रमचय बनेंगे 6 फर्स्ट रूल से। पर देखिए संख्या है 3 और 3 अंकों के ही क्रमचय बना सकते हैं और एक आइटम को दोबारा रिपीट नहीं करना होंगे तो क्रमचय बनेंगे इतने, और रिपीट कर सकते हैं। तो ये 4 रूल हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं जो फर्स्ट रूल है। तो अब आज के वाले में देखिए हम रूल नंबर 5 की बात करते हैं। यदि क्रमचय में ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि किसी विशिष्ट को कोई स्थान नहीं देना है, यानी रूल नंबर 5, यदि n वस्तुओं में से किसी विशिष्ट वस्तु या संख्या को शामिल नहीं करना, अगर ऐसा आ जाए कि जैसे मान लीजिए शब्द आ गया दिल्ली, इसमें h को शामिल नहीं करता है और फिर क्रमचय बनाने हैं, तो ऐसी स्थिति में जब एक संख्या या 2 संख्या या p संख्या कम कर दी जाएगी तो उनके क्रमचय कम बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बनेंगे n माइनस p रेज टू पावर n। यदि p संख्या कम करे तो ये होगा n माइनस p, यानी जो क्रमचय बनेंगे अगर n वस्तुओं में से किसी विशिष्ट वस्तु को शामिल नहीं करेंगे तो क्रमचय बनेंगे n माइनस p अपॉन n माइनस p पी आर। मान लो एक विशेष वस्तु को शामिल नहीं करना है तो इसको लिखेंगे n माइनस 1 पी आर। अगर ये कह दे कि 2 वस्तु को शामिल नहीं करना है तो n माइनस 2 पी आर आपको करना पड़ेगा। अगर ये कह दे कि r वस्तु को शामिल नहीं करना है तो n माइनस आर पी आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। कब? जब n वस्तुओं में से किसी विशिष्ट वस्तु या किसी विशेष संख्या को शामिल नहीं करना हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, n माइनस पी और पी आर ये लगाना पड़ेगा। इसे के रिवर्स में अगर ये पूछ लिया जाए कि n वस्तुओं में से किसी विशिष्ट वस्तु को शामिल करना है, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि हमने अभी बात करी विशिष्ट वस्तु को शामिल करना हो, नहीं हटा दिया, यानी n वस्तुओं में से ये कह दिया जाए कि ये वस्तु तो आपको शामिल करनी ही है, तो ऐसी स्थिति में जो क्रमचय बनेंगे वो बनेंगे r n-1 p
आर माइनस वन। क्योंकि मान लीजिए आपको कह दिया कि एक वस्तु को आपको शामिल करना है, एक वस्तु को शामिल करना है तो कुल संख्या जो होगी वो अब n से 1 कम हो जाएगी। और अगर कहते हैं दो वस्तु को आपको शामिल करना ही है तो कुल संख्या अब n में से 2 कम हो जाएगी। मान लीजिए मैं एक वस्तु को शामिल करता हूं तो यह Rn-1 Pr-1। अगर ये मैं बोलता हूं कि दो वस्तु को शामिल करना ही है, एक वस्तु को, अगर ये शर्त आ जाए कि दो वस्तु को शामिल करना ही है तो यह हो जाएगा Rn-2 Pr-2। अगर ये कहते हैं तीन वस्तु को तो शामिल करना ही करना है तो n-3 Pr-3। और यहां देखिए एक वस्तु के लिए तो r लिखेंगे, अगर दो वस्तु हो जाएगी तो दो वस्तु हो जाएगी तो हमको यहां लिखना पड़ेगा Rp2। यहां तीन वस्तु हो जाएगी तो Rp3। जितनी कुल वस्तु है, मान लीजिए जितनी वस्तु है तो यहां P, और अगर मान लीजिए P वस्तु को शामिल करना है तो लिखेंगे Rp3 Rpp n-p Pr-p। ये फॉर्मूला लगेगा कब? जब वस्तु, देखिए n वस्तुओं में से अगर मान लीजिए ये कहा जाता है कि एक विशिष्ट वस्तु को शामिल करना है, मान लीजिए एक विशिष्ट वस्तु को शामिल करना है तो जो वस्तु है वो है तो एक, पर वो वस्तु अलग अलग स्थान पर हो सकती है, पहले नंबर पे हो सकती है, दूसरे पे हो सकती है, तीसरे पे हो सकती है, चौथे पे हो सकती है। मान लीजिए वस्तु है A1 A2 A3 A4, ये n वस्तु है। अब मान लीजिए हमको कह दिया A1 को शामिल करना ही करना है। अब A1 को शामिल करना है तो A1 फर्स्ट स्थान पे भी हो सकती है, सेकंड पे भी हो सकती है, थर्ड पे भी हो सकती है, फोर्थ पे भी हो सकती है, तो ये 8 प्रकार से चेंज हो सकती है। इसी कारण से एक वस्तु को शामिल करने में फॉर्मूला लगा रहे हैं Rn-1 Pr-1। अगर R में से दो वस्तु को शामिल करना है तो उन दो वस्तु को सेलेक्ट करने का तरीका Rp2 n-2 Pr-2। अगर तीन को करना है तो Rp3 n-3 R-3। और इसी प्रकार से P वस्तु को शामिल करना होगा तो Rp n-p Pr-p। यानी अगर किसी विशिष्ट वस्तु को शामिल करने की कंडीशन होती है तो ऐसी स्थिति में कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाना है, इसको हमको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से हमको उसको करना है। अब मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए ये देखिए ये फॉर्मूला जो इसका है वो फॉर्मूला है, मान लीजिए A1 वस्तु है, A2 वस्तु है, A1 A2 A3। अब मान लीजिए A1 को शामिल करना ही करना है तो ये हो जाएगा R, एक वस्तु हट गई तो n-1 Pr-1। तो ये हो जाएगा आपका n-1 n-2 n-3। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो पहला होगा वो होगा n-p+1, दूसरा हो जाएगा n-p+2 n-p-1, हाँ फिर n-p+3। इस प्रकार से अगर यहां P वस्तु ले लिया जाए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, कुल P वस्तु ले लिया जाए तो आएगा P Rp वस्तु, देखिए दो वस्तु होगी तो आएगा Rp2 n-2 Pr-2। वस्तु तीन होगी तो आएगा Rp3 n-3 Pr-3। और वस्तु P होगी तो आएगा Rp स्मॉल p n-p Pr-p। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि विशिष्ट वस्तु को शामिल करना हो तो ये मैंने आपको 2 बार करके बता दिया कि किस प्रकार से आपको यूज करना है। Rn-1 Pr-1 हो सकता है, R स्मॉल p हो सकता है। अब देखिए इसको यूं भी लिख सकते हैं, Rp2 है तो वह करेंगे, तो देखिए इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आया, मान लीजिए, अब देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें। ये 2 नियम हमने बताए। पहले
पहला नियम क्या बताया कि यदि एक विशिष्ट वस्तु को शामिल नहीं करना हो तो आपको करना होगा n-1 PR। अगर P वस्तु को शामिल नहीं करना है तो n-P PR। शामिल करना है तो R गुणा n-1 PR-1, और P वस्तु है तो क्या रखेंगे R P n-P अपॉन PR-1। अब देखिए ये हमने सूत्र बताए कि अब आपको क्या यूज करने हैं। जब सवाल किस प्रकार का आएगा तो आपको कौन सा सूत्र यूज करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया सिद्ध करो। क्वेश्चन आया NPR, आपको प्रूव करना है n गुणा n-1 PR-1। NPR को सिद्ध करना है n गुणा n-1 PR-1। तो देखिए n ये होगा फैक्टोरियल n-1, और इसको खोलेंगे तो आएगा n-1 माइनस R-1। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल n-1, ये आएगा आपका n-1 माइनस R+1, 1 से 1 कट गया तो आया n-1 अपॉन n-R, और इसका उल्टा चलेंगे तो ऊपर बनेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-R। क्योंकि देखिए n है, फैक्टोरियल n को खोलते हैं तो क्या लिखते हैं n-1 n-2। तो हमने क्या किया, ये है ना फैक्टोरियल n ये हमारे पास मिला हुआ है यहां, तो मैंने इसको खोला तो n और आगे नहीं खोला n-1। वापिस समझिए, देखिए इस पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वापिस। आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। NPR बराबर n फैक्टोरियल n-1 PR-1। ओके, अच्छा आपको ये पता है कि NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-R, ये तो अपने को पता है। ये अपन ने रूल नंबर फर्स्ट रूल में देखा। अब हमको दे रखा है n गुणा n-1 PR-1। n लिखा, इसको खोला n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस R-1, तो आया n फैक्टोरियल n-1, नीचे आया n-1 माइनस R +1। तो ये -1 और +1 कट गया तो बचा n फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय n-R। अब आप देखिए जो फैक्टोरियल n होता है इसको हम खोलेंगे तो कहेगा n फैक्टोरियल n-1, तो इसकी जगह मैं फैक्टोरियल n लिखूंगा तो आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-R। ये देखिए वो कभी आ गया फैक्टोरियल n अपॉन n-R, फैक्टोरियल n अपॉन n-R बराबर हो गया NPR। प्रूव हो गया, यही पूछा था। NPR बराबर n-1। इस हमने ये सारी संख्या ली और इसको सिद्ध कर दिया इसके बराबर। तो और एक बताता हूं, देखिए किस प्रकार से सिद्ध करना होता है। अगर आपको ये आ जाए सवाल, मान लीजिए दे दिया, बहुत इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। एक सिद्ध करो और करते हैं। मान लीजिए ये दे रखा है NPR बराबर आपको दे रखा है n-1, ये देखिए एक कम PR, एक वस्तु को शामिल नहीं करना है, और दूसरे में एक वस्तु को हमेशा शामिल करना है। एक वस्तु को शामिल नहीं करना है और दूसरी कंडीशन में एक वस्तु को हमेशा शामिल करना है। ये शामिल नहीं करने वाला है और ये एक वस्तु को हमेशा शामिल करने वाला है। तो देखिए इसका मान अपने को पता है, क्या है, इसका मान होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-R। इसका मान अपने को ऑलरेडी पता है, पहले हम कर चुके हैं तो इसलिए हमको ध्यान में है। अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो आएगा फैक्टोरियल n-1
ये आएगा फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर यूं का यूं फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर माइनस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल n माइनस वन, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n, r इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, प्लस r फैक्टोरियल n माइनस वन, ये आपका बचा n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, ये इससे कट गया तो बचा फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन प्लस आर गुणा फैक्टोरियल n माइनस वन। इसका फैक्टोरियल बचा n माइनस आर, तो इसको खोला n माइनस आर और वापिस आएगा n माइनस आर माइनस वन। कैसे किया? हमारे पास था फैक्टोरियल n माइनस आर, इसको खोला तो पहले लिखा n माइनस आर और बाकी लिख दिया n माइनस आर माइनस वन। फैक्टोरियल ऐसे ही करते हैं, एक एक घटाते जाते, तो उसकी जगह लिख दिया। अब देखिए फैक्टोरियल n माइनस वन n माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन कॉमन ले लिया तो आया फैक्टोरियल n माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन कॉमन लिया तो यहां बचा एक, यहां बचा r, यहां बचा n माइनस आर। तो ये आया फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन। अंदर बचा कॉमन लेंगे तो आएगा n माइनस आर प्लस आर अपॉन n माइनस आर। इस आर से आर कट गया तो बचा n फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन। अब देखिए n माइनस आर वन, इसको होगा फैक्टोरियल n माइनस आर और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n और ये देखिए इसके बराबर होगा फैक्टोरियल n माइनस आर, बराबर हो जाएगा n p r। ये प्रूव हो गया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को वापस बैक जाकर एक बार वापस इसको देखेंगे, स्टेप बाय आप स्टेप चलेंगे तो ये आप इसको प्रूव कर पाएंगे। बहुत ही सरल है इसको सॉल्व करना, ऐसा कुछ नहीं है, दिखने में थोड़ा सा टफ दिख रहा है, बाकी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि हमने आज दो नए नियम का डिस्कशन किया है। पहला नियम हमने डिस्कस किया कि n वस्तुओं में से एक वस्तु को कभी शामिल नहीं करना या किसी वस्तु को हमेशा शामिल करना हो, यानी p वस्तु को कभी शामिल नहीं करना और कभी हमेशा करना हो, तो किस प्रकार के सवाल इसमें आ सकते हैं उसके हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए 2 4 6 8 संख्या है, 2 4 6 8 से दो अंकों के कितने क्रमचय बन सकते हैं? नंबर। तो देखिए संख्या है 4, क्रमचय बनाने 2, तो आएगा 4p2 बराबर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 बराबर होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 बराबर 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो कुल क्रमचय बन सकते हैं 12, यानी 4 शामिल नहीं करना है, शामिल नहीं करना है, लिख के रख लेते हैं। तो हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा n माइनस वन पी आर, और सेकेंड है शामिल करना है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया r n माइनस वन पी आर माइनस वन। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके हम सवाल करें। अब देखिए हम एक एक सवाल करते हैं, किस प्रकार से सवाल इसमें आएंगे और उनको किस प्रकार से हल करना है वो आप देखते हैं। मान लीजिए संख्या दे रखी है 2 4 6 8, 2 4 6 8 से दो अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है? तो देखिए n बराबर है 4 और r बराबर है 2, तो दो अंकों की बनानी, तो 4p2 तो आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 बराबर 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। कुल संख्याएं बन सकती है 12। अब मान लो ये आ जाए नंबर 1,
8 को शामिल नहीं करना है। फॉर्मूला लगेगा n-1 PR। तो अब देखिए 4 में से 1 घट जाएगी, 8 को तो शामिल नहीं करना है, P2। तो अगर 3P2 बराबर फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 दैट इज 3 गुणा 2 गुणा 1 दैट इज 2 गुणा दैट इज 1, कितनी हो जाएगी 6। अगर ये आ जाए 8 को शामिल करना है, बहुत सिंपल है, शामिल करना है तो 8 जो है 2 अंकों की संख्या है, तो फर्स्ट में भी 8 आ सकता है और सेकंड में भी 8 आ सकता है, इकाई के अंक पे भी 8 आ सकता है और दहाई के अंक पे भी 8 आ सकता है। यानी 8 को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। r का मान 2, n-1 तो संख्या 4 है तो 4 माइनस 1 p r-1 संख्या थी कितनी 3 में से 1 हम पहले से सेलेक्ट कर चुके हैं। देखिए ये देखिए n-1 r-1, यहां n का मान है 4, r का मान है 2 अंकों की संख्या। अब क्या है 8 को शामिल करना है तो हमने लिख दिया 8, ये आपका हो गया 8 को शामिल करना है तो ये हो गया। अब अपने होगी संख्या 3 और अब आपको इसमें से 2 में से एक ही सेलेक्ट करनी है, 2-1 क्योंकि एक हम सेलेक्ट कर चुके हैं। तो अगर 2 3p1 तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, ये आएगा 6। अब आप देखिए वापिस इसको समझिए, 8 को शामिल करना है, फॉर्मूला लगेगा r-1 PR-1, ये फॉर्मूला लगेगा। तो 8 को 2 तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, संख्या कुल 4 है तो 4 में से 1 गया P। अब 2 आपको सेलेक्ट करनी तो 2 में से आप एक सेलेक्ट कर चुके हैं 2-1, r का मान 2 है तो r का मान 2 यूज किया, तो ये आया 2 3p1 दैट इज 6। अब देखिए इसी प्रकार से एक और सवाल करते हैं। अगर इसी में ये पूछ लिया जाए वापिस 6 को शामिल नहीं करना है, नहीं करना है, फॉर्मूला लगेगा n-1 PR। n का मान है 4, r का मान है 2, तो करेंगे 4 माइनस 1p2 तो 3p2 तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 अपॉन 1 दैट इज 6। अब आ जाए कि 6 को शामिल करना है, 6 को शामिल करना ही है और करना ही है तो फॉर्मूला लगेगा r-1 PR-1। अब 6 है वो इकाई के अंक पे भी आ सकता है, दहाई के अंक पे, 2 तरीके से 6 को रख सकते हैं। ये अगर 4 माइनस 1 और यहां संख्या 2 में से 1 गई तो अगर 2 3 यहां p आएगा 3p1 2 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो अगर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 कट गया इससे ये तो आएगा 6। ये देखिए अब आपको क्लियर है ये किस प्रकार से करना है। अब देखिए अगर मान लीजिए 10 संख्याओं में से 5 का सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन आया 10 संख्याओं में से 5 को कितने प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है। 10 संख्याओं में से 5 को कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है। तो देखिए संख्या है n बराबर 10, आपको लेनी है 5 तो 10p5 कुल तरीके हो गए। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 क्योंकि ये 10 माइनस 5 लिखेंगे ना, n माइनस 10 माइनस 5 तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 बराबर 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 कट जाएगा तो कुल तरीके हो जाएंगे
10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, तो ये तरीके हो जाएंगे 30 240। अब आ जाए नंबर 1। यदि दो नंबर को शामिल नहीं करना है, अगर दो को शामिल नहीं करना है तो फॉर्मूला लगेगा n माइनस पी पी आर। n का मान हमारे पास है 10 और 2 को हमको शामिल नहीं करना है, तो आएगा 10 माइनस 2 पी 5 सेलेक्ट करने। देखिए r तो 5 है, पर नहीं कितने शामिल नहीं करने, 2 शामिल नहीं करने। तो अगर 10 माइनस 2 पी 8 तो आएगा 8 पी 5 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 बराबर 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये आएगा 8 गुना 7 गुना 6। दो वस्तु को कभी शामिल नहीं करना है, तो आएगा 8 गुना 7 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, ये आएगा 6720। अब ये पूछा जाए दो को हमेशा शामिल करना है, तो इसका फॉर्मूला हमने लगाया था, वो लगाया था r स्मॉल p p n माइनस p r p r माइनस p। तो 2 को शामिल करना है तो 5 p 2, यहां 10 माइनस 2 p 5 माइनस 2। इसको देखिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, क्या मालूम आपका नीचे नहीं दिख रहा। क्या करना है, 2 को हमेशा शामिल करना है। मैं वापस लिख देता हूं, 2 को हमेशा शामिल करना। तो संख्या ज्यादा होती है तो फॉर्मूला हम क्या लगाते थे, आर पी स्मॉल पी एन माइनस पी आर माइनस पी, ये फॉर्मूला यूज करना। तो यह 5 पी 2 को तो शामिल करना ही है, तो उन 2 को सेलेक्ट करने के तरीके ये हो गए 10 माइनस 2 अब पी 5 माइनस 2, तो आएगा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 8 पी 3 बराबर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से 5 कट गया, तो ये आएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, तो वो कब ही आएगा 6720। अभी हमने निकाला था लगभग 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 दैट इज 6720। इस प्रकार से आपको करना है, ये दोनों सूत्र यूज करते हुए करना है। इस सूत्र का रेमेडी, अगर संख्या ज्यादा हो तो ये लगाना है, अगर एक ही संख्या हो तो ये लगाना है। और देखिए एक सवाल करते हैं, दिल्ली शब्द है। एक और सवाल बना देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको और इजी हो जाए किस प्रकार से करना है। 8 संख्या में से 5 को सेलेक्ट करना है, तो कितने प्रकार से कर सकते हैं। 8p5 बराबर होगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 बराबर 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये आएगा 6720। अभी किया था। अब आ जाए 2 को शामिल नहीं करना है, अगर ये आ जाए 2 को शामिल नहीं करना है, n बराबर 8 है, r बराबर 5 है और हमने p क्या लिया, 2 को शामिल नहीं करना, तो आएगा n माइनस p कैपिटल P R
तो आएगा 8 माइनस 2 P 5, तो आएगा 7P5 बराबर फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो आएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कटेगा। 8 में से 2 घटेगा, 8 माइनस 2, और ये आएगा PR, P की संख्या है 5, उसमें से 2 को शामिल नहीं करना है, 8 में से 2 को शामिल नहीं करना है, तो 5 कोई सी भी की जा सकती है, तो आएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, ये आएगा 25 20। अब अगर ये आ जाए 2 को सदा शामिल करना है, वापिस ध्यान रखिए फॉर्मूला लगेगा, देखिए फॉर्मूला लगेगा R कैपिटल P स्मॉल p n माइनस 2P R माइनस 2, संख्या है 5 में से 2 को तो लेना ही लेना है, तो 8 माइनस 2P 5 माइनस 2, तो आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये है 6 और ये है 3, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, 5P 2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हुआ 6 और नीचे हुआ 3, तो फैक्टोरियल 6, 2 को सदा शामिल करना है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये रिजल्ट 5 और 6, तो आएगा 5 गुना 4 गुना 3 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 30 और 20 600 900 सॉरी। इस प्रकार से आपको हल करना है, बहुत सिंपल है, शामिल नहीं करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, शामिल करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। इसी प्रकार से देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिल्ली शब्द है, एक शब्द है दिल्ली, DELHI, इसमें 5 शब्द है, इससे 3 शब्द के कितने क्रमचय बन सकते हैं, तो आएगा 5P3 बराबर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो दिल्ली शब्द से कुल 60 शब्द बन सकते हैं। अब अगर आ जाए H को शामिल नहीं करना है, फिक्स कर दिया H को शामिल नहीं करना, तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 1, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1 n माइनस 1 PR, 5 माइनस 1P3, तो आएगा 4P3 बराबर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 बराबर 4 गुना 3 गुना 2 अपॉन 1 दैट इज 24। तो अगर दिल्ली में H को शामिल नहीं करना है तो 24, अगर आया H को शामिल करना है तो कुल 60 है, इससे नहीं करने का निकलेगा तो 36 आएगा, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, H को शामिल करना है तो R n माइनस 1 P R माइनस 1, संख्या 1 है, H को शामिल करना है, तो यह आपका हो जाएगा 5 माइनस 1 P 3 माइनस 1 बराबर 4P2 बराबर फैक्टोरियल 4, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका शामिल करना है, तो देखिए ये 3 तरीके से शामिल हो सकता है, H 3 संख्या है ना, H फर्स्ट पे हो सकता है, सेकंड पे हो सकता है, थर्ड पे हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3.4P2, तो 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो आएगा 9
36 और ये देखिए ये भी 36। इस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक और सवाल करके बताते हैं। देखिए h को शामिल करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, h को शामिल नहीं करना है तो देखिए कुल में से शामिल करने वाले घटा देंगे तो नहीं करने वाले आ जाएंगे, और नहीं करने वाले के लिए फॉर्मूला हमने लगाया। r जो है r 3 संख्या है तो पहले पे h हो सकता है, दूसरे पे हो सकता है, तीसरे पे हो सकता है, क्योंकि शामिल करना है। फिर n-1 तो बचे एक सेलेक्ट कर लिया तो 5-1 3-1 लिखना है, r का और n का मान लिखना है। इसी प्रकार से देखिए और सवाल करते हैं। मान लीजिए ये शब्द है, दिल्ली की जगह और कोई शब्द ले लेते हैं। सॉरी, ANSWER। आंसर से 3 शब्दों के कितने क्रमचय बन सकते हैं? तो ये देखिए क्या बनेंगे, n बराबर 6, r बराबर 3, तो 6p3 बराबर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, दैट इज 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, 120। अब देखिए इसमें लिखें w शामिल नहीं करना है, यानी शामिल नहीं करना है तो फॉर्मूला लगेगा n-1pr, तो लगेगा 6-1p3 तो 5p3, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 बराबर होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 60। तो w शामिल करने कितना आ जाएगा, w शामिल करना है तो 120 कुल है, इसमें से शामिल नहीं करने वाले घटेंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 7। करके देखते हैं कैसे आएगा। फॉर्मूला है Rn-1 PR-1, संख्या 3 है, 3 तरीके से लिख सकते हैं। 3 शब्द है तो W फर्स्ट पे आ सकता है, सेकंड पे आ सकता है, थर्ड पे आ सकता है। मल्टीप्लाई, ये आपका हुआ 6-1 P3-1 तो आएगा 3 5P2, तो 3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो 3 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, दैट इज ऑल्सो 60। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी से इसको कर सकते हैं। ये हमने देखिए दोबारा से आपको करके बताया कि किस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। आंसर शब्द में हमने दिल्ली को हटाकर आंसर को करके देखा तो कुल 120 आए, उसमें से W शामिल होने वाला 60 है, W शामिल नहीं होने वाला भी 60 है। और देखिए एक और सवाल करते हैं। अगर मान लीजिए 5 बॉयज और देखिए 5 लड़के व 3 लड़कियों से कितने क्रमचय बन सकते हैं? यदि तीनों लड़कियां साथ रहे, तीनों लड़कियां साथ रहे तो देखिए बॉयज 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 गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, ये साथ रहेगी तो हो गए 1 2 3 4 5 और 6। कुल क्रमचय कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अब लड़कियां तीनों साथ है इसलिए एक ही यूनिट माना इसको। अब लड़कियां ये तो साथ है पर ये लड़की इधर आ सकती है, ये लड़की इधर आ सकती है, बीच वाली आगे आ सकती है, बीच वाली पीछे जा सकती है, तो ये आपस में तो बदल ही सकते हैं साथ रहकर भी। तो अगर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कुल क्रमचय कितने बन सकते हैं? ये देखिए 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 6, दैट इज 423, 4320। अब इसी में मान ले यदि
लड़कियां साथ न रहे, तो देखिए गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल, पहला बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय, चौथा बॉय, पांचवा बॉय। और लड़कियों के स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। लड़कियों के लिए 6 स्थान है। तो बॉयज को हम फैक्टोरियल 5 तरीकों से रख सकते हैं। 5 बॉयज है तो इनको बॉयज को खड़े करने के तरीके फैक्टोरियल 5। अच्छा, गर्ल्स के खड़े करने के तरीके 6 है पर लड़कियां 3 ही है तो फैक्टोरियल 3। जगह 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, तो तरीके हैं फैक्टोरियल 6 पर गर्ल्स 3 है तो इसमें लिखेंगे फैक्टोरियल 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 डिवाइडेड 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 2 1 से 3 2 1 कटा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 14,400। ये देखिए 3 लड़के और लड़कियों से कितने क्रमचय बन सकते हैं। तीनों लड़कियां साथ रहेगी तो इतने बन सकते हैं और अलग अलग रहेगी तो इतने बन सकते हैं। अब देखिए एक सवाल करते हैं, यदि 3 5 7 8 9, देखिए क्वेश्चन जो है वो अभी अगला देखते हैं। थ्री 5 7 8 9, 3 5 7 8 9 से 7,000 से अधिक वाली कितनी संख्याएं बन सकती है? देखिए 7,000 में 4 अंक है, 1 2 3 4। अगर पांचों अंक 7 लेकर बनाएंगे तो सारी संख्याएं 7,000 से ज्यादा होगी। तो देखिए n बराबर 5 और r बराबर 5 लेकर बनावे तो फैक्टोरियल ये आएगा 5p5, दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 बराबर फैक्टोरियल 5 बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, दैट इज 120। यानी 7, अगर ये पांचों अंक 7 में लेंगे तो देखिए 4 अंक की संख्या 1 2 3 4, अगर पांचों अंक 7 में लेंगे तो आएगा 35,790। ये 7,000 से ज्यादा होगी। ये 5 3 7 8 9, ये भी 7,000 से ज्यादा होगी। तो 5 अंक की जो 120 संख्या है वो सारी की सारी किससे होगी? 7,000 से ज्यादा होगी। पहली चीज तो क्लियर हुई। अब 4 अंकों की जो संख्या है जो 3 से स्टार्ट होगी वो 7,000 से कम होगी, 5 से स्टार्ट होगी वो 7,000 से कम होगी, पर जो 7 से, देखिए 4 अंकों की 7 से प्रारंभ होने वाली संख्या, ये सब संख्या 7 से ज्यादा होगी। तो इसको हम कर सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे 4p3, 4 अंकों की है और संख्या कितनी है? 3, क्योंकि एक तो 7 आगे आ गया, 7 तो आगे आ गया। अब इन 4 में से कोई सी भी 3 संख्या आ जाए तो ये आ जाएगी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, दैट इज 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, दैट इज 24। इसी प्रकार से 4 अंकों की 8 से प्रारंभ होने वाली संख्या भी 7,000 से बड़ी होगी और ये करेंगे 4p3, तो वही फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 बराबर ये भी होगी 24। इसी प्रकार से जो संख्या 9 से प्रारंभ होगी वो भी 7,000 से ज्यादा होगी, 4p3, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, दैट इज 24। तो कुल संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 72 प्लस 120, 192। आप ही समझिए इसको। क्वेश्चन आया है 3 5 7 8 9 से 7,000 से अधिक वाली कितनी संख्याएं बन सकती है? तो जो 5 अंकों की संख्या बनेगी वो तो सारी 7,000 से अधिक होगी, तो हमने बनाया 120 संख्याएं तो 5,000 से अधिक होगी। अब 7 को आगे ले लेना, तो बाकी तो अपने को 4 में से कौन सी रखनी है? 3 ही रखनी है। जैसे 7 के आगे मैंने रख दिया 3 5 9, तो 7,000 से अधिक। 7 के आगे मैंने रख दिया 8 9 3, तो भी 7,000 से अधिक। तो 7 को प्रारंभ करके
बाकी तीन, 4 में से 3 सेलेक्ट किए 24 तरीके, 8 को आगे रख के फिर 4 में से 3 सेलेक्ट किए फिर 24 तरीके हुए, 9 को आगे रख के फिर 4 में से 3 सेलेक्ट किए 24 तरीके, तो कुल 72 प्लस 122 कुल 192 संख्याएं ऐसी बनेगी जो कि 7000 से। इसके अलावा देखिए एक होता है वृत्तीय क्रमचय। वृत्तीय क्रमचय, वृत्तीय क्रमचय कैसे निकालते हैं? अगर एक गोल मेज के चारों तरफ कोई लोग बैठे हो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके जो क्रमचय बनेंगे उसको फॉर्मूला लगाते हैं फैक्टोरियल n-1। क्यों? गोल मेज में क्रमचय बनाने के लिए एक को स्थिर मानते हैं, तो हमने मान लीजिए इसको फिक्स मान लिया, बाकी चेंज होंगे 1 2 3 4 5 और 6 चेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6 चेंज होंगे। तो अगर सर्कुलर का है यानी किसी मेज के चारों तरफ अलग अलग लोग बैठे हैं, वहां आपसे क्रमचय पूछा जाए तो आपको क्रमचय यूज करने हैं n-1 यूज करना है। और अगर ये पूछा जाए कि एंटी क्लॉक और क्लॉक को ध्यान में नहीं देना है, अगर ये पूछा जाए क्लॉक और एंटी क्लॉक को ध्यान में नहीं रखना है, तो क्रमचय बनेंगे 1/2 फैक्टोरियल n-1। वापिस समझिए, अगर किसी गोल मेज के चारों तरफ लोग बैठे हैं और उनके क्रमचय को हमको निकालना है तो फॉर्मूला यूज करना है फैक्टोरियल n-1, क्योंकि हम इसमें n जो होते हैं उसमें से एक को फिक्स करके फिर करते हैं। पर यदि एंटी क्लॉक और क्लॉक इनको ध्यान में नहीं रखना है तो आएगा 1/2 n-1, क्योंकि एक साइड का यूज किया जाएगा दूसरे साइड का यूज नहीं किया जाएगा। तो जब आपको सर्कुलर अगर आपसे पूछा जाए परमुटेशन, तो सर्कुलर परमुटेशन के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है सर्कुलर के लिए n-1 और 1/2 रूट फैक्टोरियल n-1। कैसे यूज करना है देखिए, इसको मैं बताता हूं कि कैसे यूज करना है। अगर मान लीजिए 4 पुरुष व 4 महिलाएं गोल मेज पर बैठी है, तो कितने प्रकार से बैठ सकती है? तो कितने प्रकार से बैठ सकती है? तो देखिए कुल हो गई 8, 8 में से एक को फिक्स कर दिया तो आएगा n-1 दैट इज 8-1 दैट इज 7। 8 पुरुष और 7 महिलाएं कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? कुल होंगे 7 × 8 × 6 × 5 × 4 × 6, कुल 4320 तरीके से, 40,320 तरीके से बैठ सकते हैं। अब अगर ये आ जाए यदि महिलाएं साथ न बैठे, तो देखिए गोल मेज है, ये मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, ये देखिए 4 मेल और 4 फीमेल। अब मान लीजिए इस मेल को मैंने फिक्स कर दिया, तो अब मेल को चयन करने के कुल तरीके 3 ही बचे और फीमेल को चयन करने के कुल तरीके 4 बचे। तो 3 × 4, 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2, तो कुल तरीके कितने होंगे 6 × 12 × 2 दैट इज 144। तो ये कुल तरीके होंगे, कितने होंगे 144। आ रहा है? अब देखिए इसी प्रकार से मान लो 6 व्यक्ति किस प्रकार से एक गोल मेज की तरफ बैठ सकते हैं। देखिए 6 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ मेज
के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? यदि चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? यदि दो पड़ोसी वापस साथ नहीं बैठे, तो देखिए ये क्लॉकवाइज हम निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे तो वो दोनों वापस पड़ोसी बनेंगे। यानी दोनों पड़ोसी वापस नहीं आए, इसका मतलब क्या करना है? 1/2 फैक्टोरियल n माइनस 1, तो 1/2 फैक्टोरियल 6 माइनस 1, तो 1/2 फैक्टोरियल 5, दैट इज 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 डिवाइडेड 2 गुना 1, 60 तरीके से। 6 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? दो पड़ोसी वापस साथ साथ नहीं आए, तो हमको एक ही क्रम तक करना है, पूरे परमुटेशन नहीं बनाने हैं, क्योंकि दोबारा बनाएंगे तो दोनों पड़ोसी ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एक लेफ्ट और दूसरा राइट में आ जाएगा, और हमको ये कंडीशन दे रखी कि दोनों वापस साथ साथ नहीं आने चाहिए, तो हमको ये करना पड़ेगा। अगला देखिए, 10 फूल से माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? हम देखते हैं। 10 फूल से एक माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो देखिए माला है, इसमें एक फूल फिक्स कर दिया, बाकी 9 को चेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो फूल है वो तो एक जैसे हैं, तो इनको एंटी क्लॉक और क्लॉक तो करना ही नहीं है, तो आएगा 1/2 रूट 10 माइनस 1, तो 1/2 रूट 9। तो क्या करना है? रूट 9 को 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा 181448, आएगा 181448। अगर माला आ रही है तो माला में आप 1/2 यूज करेंगे, तभी आपका ये सही होगा। इसी प्रकार से देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, 8 व्यक्ति एक गोल मेज पर, 8 व्यक्ति एक गोल मेज पर कैसे बैठ सकते हैं? यदि दो, तो 8 व्यक्ति कैसे बैठेंगे? फैक्टोरियल 8 माइनस 1, क्योंकि था फैक्टोरियल n माइनस 1, तो आएगा फैक्टोरियल 7। 8 व्यक्ति एक गोल मेज पर बैठने के कुल तरीके हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 5040 तरीके। अब इसमें कंडीशन हो, यदि दो व्यक्ति सदैव साथ बैठे, पास पास बैठे, मतलब तो अब देखिए व्यक्ति है, ये दो तो फिक्स हो गए कि पास पास ही बैठेंगे, इनको एक मान लिया, फिर 1 2 3 4 5 6, अब व्यक्ति साथ ही रह गए, क्योंकि 2 का जोड़ा बन गया और 1 फिक्स हो गया, तो कुल तरीके रहेंगे फैक्टोरियल 6। वन टू, देखिए ये तो फिक्स है, फिर 1 तो फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये व्यक्ति आपस में बदल सकते हैं, दोनों पास पास में बैठे हैं, तो इनके साथ साथ बैठने के तरीके हो जाएंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मल्टीप्लाई 2 गुना 1। क्या करना है? यदि दो व्यक्ति हमेशा देखिए, दो विशिष्ट व्यक्ति हमेशा साथ साथ बैठे, तो फिर फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 2, ये हो जाएंगे 1440। यदि पास पास नहीं बैठे, यदि दो व्यक्ति पास पास नहीं बैठे,
तो कुल है 5040 और इसमें से पास पास बैठने की घटा देंगे, क्या होगा, ये होगा फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2। तो ये आ जाएगा 5040 से 1440 घटेगा, तो ये आएगा 3600। देखिए वापस इसको समझिए, 8 व्यक्ति एक गोल मेज पर कैसे बैठ सकते हैं, तो 8 व्यक्ति को बैठने के कुल तरीके 8 माइनस 1 7 50-40 तरीके हैं। अब यदि 2 व्यक्ति हमेशा पास पास बैठेंगे, 2 फिक्स हो गए, तो कुल हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 और ये 2 आपस में भी चेंज हो सकते हैं, तो कुल मिला के 1440 तरीके से 2 व्यक्ति साथ साथ बैठ सकते हैं। अब ये पूछे कि 2 व्यक्ति कभी साथ नहीं बैठे, तो कुल बैठने के तरीके में से साथ बैठने के तरीकों को घटा देंगे, तो साथ नहीं बैठने के तरीके आ जाएंगे, जो कभी भी साथ नहीं बैठेंगे उसके तरीके आ जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए 10 देश के जो प्रतिनिधि है उसमें से 2 विशिष्ट साथ बैठे, एक गोल में सम्मेलन हो रहा है, उसमें 10 देश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और उसमें से 2 प्रतिनिधि हमेशा साथ बैठेंगे। मान लो भारत और अमेरिका के प्रधानमंत्री साथ बैठेंगे। 10 देशों के एक प्रतिनिधि मंडल गोल में सम्मेलन में भाग लेते, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो n-1 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल 9, कुल कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 9 तरीकों से बैठ सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, कुल तरीके हो गए 6 3 62 800। अब अगर ये आए 2 राष्ट्राध्यक्ष साथ साथ बैठे, तो देखिए 2 साथ बैठेंगे तो फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2, क्योंकि देखिए 2 साथ बैठेंगे तो कुल 9 ही बचे, 9 में से 8 और वो 2 आपस में बदल सकते हैं, तो इसको हम करेंगे तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1, तो ये आप करेंगे तो आएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 6 गुना 2, कुल तरीके 80 640। अब मान लीजिए 2 राष्ट्राध्यक्ष के आपस में लड़ाई, 2 आपस में 2 पास पास नहीं बैठे, 2 पास पास नहीं बैठे, मान लो उत्तरी कोरिया वाला है और अमेरिका के राष्ट्रपति साथ साथ नहीं बैठेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कुल तरीके फैक्टोरियल 9 में से साथ साथ बैठने के तरीके को घटा देंगे, तो आएगा 362 800 माइनस 80640, साथ साथ नहीं बैठने के तरीके आ जाएंगे 362 800 माइनस 80640, तो आएगा 282160। ये इस प्रकार से कर सकते हैं। एक आध सवाल और करा देता हूं गोल में सम्मेलन का। मान लीजिए 3 देश, एक लास्ट सवाल करा देता हूं। 3 देश है, भारत, जापान, पाकिस्तान। भारत के 4 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जापान के 4 प्रतिनिधि, पाकिस्तान के 3 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, गोल में सम्मेलन में भाग लेते हैं। अब इसमें ये नियम गोल मेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। यदि हर देश के प्रतिनिधि साथ बैठे तो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? तो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? तो ये देखिए 3 देश है तो तीनों देश के हैं, ये पहला कंट्री, ये दूसरा कंट्री, ये तीसरा कंट्री। इसमें पाकिस्तान के 3, भारत के 4, जापान के 4।
ये जापान, भारत, पाक। मान लो भारत वालों को फिक्स कर लिया, तो देश को बिठाने के तरीके दो। अब भारत वाले आपस में चेंज हो सकते हैं, जापान वाले भी आपस में चेंज हो सकते हैं, पाकिस्तान वाले भी आपस में चेंज हो सकते हैं। तो ये कुल तरीके हो जाएंगे 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, कुल मिला के 6912 576 ये आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2, ये डबल 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 6912। इतने तरीके से 6912। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि यदि एक को फिक्स कर दिया जाए तो क्रमचय कितने बनेंगे, एक को कभी शामिल नहीं करना है तो क्रमचय कितने बनेंगे, और गोल अगर टेबल है तो उसमें कितने क्रमचय बनेंगे। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से क्रम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को हल किया जाता है। हमने इस वीडियो तक क्रमचय के लगभग सभी प्रकार के सवालों को हल कर लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को 2-3 बार देखें और साथ साथ आप ट्यूशन करें, तो आसानी से आपको परमुटेशन करना आ जाएगा। हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में हम संचय किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं, यानी कॉम्बिनेशन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।